तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। तो यार सबसे पहले ये लॉग्स के ऊपर बात करेंगे। लॉग्स मतलब होते हैं लकड़ी के गट्टे, ठीक है। तो लकड़ी के गट्टे मतलब जो तना होता है ना लकड़ी का, तो उसको काट के जो बनाया जाता है वो होते हैं लॉग्स, ठीक है। तो कितने लॉग्स हैं टोटल? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। स्टैक्ड मतलब रखना या जमा करना, इन दी फॉलोइंग मैनर एक किस तरीके से है वो बताया गया है। 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो। तो जो सबसे नीचे वाली रो मतलब सबसे नीचे वाली लाइन होगी उसमें कितने लॉग्स रखे गए हैं? 20। 19 इन दी नेक्स्ट रो, और उसके ऊपर कितने लॉग्स रखे गए हैं? 19। 18 इन दी रो नेक्स्ट टू इट, उसके ऊपर 18 लॉग्स रखे गए हैं। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 18 के ऊपर 17 लॉग्स आएंगे, फिर 16 लॉग्स आएंगे, फिर 15 लॉग्स आएंगे, ऐसे करते चलता रहेगा। इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो 200 लॉग्स को रखने के लिए कितनी रोज लगेंगी? तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो, और टॉप रो पे कितनी मतलब लॉग्स मतलब कितनी लकड़ी के गट्टे आएंगे वो भी बताने हैं। तो दो चीज इसमें फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। 200 लॉग्स हैं तो ये 200 लोग तो टोटल हैं। अब नंबर ऑफ रोज हमें पता नहीं है तो हम एस एन इक्वल टू क्या लिख देंगे? 200। ये तो अपन को क्या है, टोटल वाली वैल्यू है 200 लॉग्स अपने पास, ठीक है। और बाकी ये 20 लॉग्स 19 18 ये क्या दिए गए हैं? ये लॉग्स दिए गए हैं कि जो बॉटम वाली रो थी उसमें 20 लॉग्स रखे गए हैं, उसके ऊपर जो रो थी उसमें 19 लॉग्स, उसके ऊपर जो रो थी उसमें 18 लॉग्स। तो भाई हम क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स इन दी रो, ठीक है। तो ये किसकी लिस्ट है? लॉग्स की, जिनको रो में रखा गया है। तो सबसे पहले 20 लॉग्स को रखा गया था सबसे नीचे, उसके ऊपर 19 लॉग्स को, उसके ऊपर 18 लॉग्स को, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब यार आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ये एक ही फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अपना A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 19। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 माइनस A1 की वैल्यू 20, कितना आएगा? -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है? -1 आ गई। इतना आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब जैसे एस एन इक्वल टू 200 है, तो एस एन इक्वल टू 200, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और d इक्वल टू 200, ठीक है। अब n पता नहीं तो n को ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो 2 था इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। 2 a की वैल्यू कितनी है? 20, 2 इंटू 20 प्लस n की वैल्यू पता नहीं तो n-1, d की वैल्यू -1 लिख दी, 200। अब ये जो 2 था वो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n 22 या 40 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस इसमें कर देंगे n में तो -n आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, और 200 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ गया। देखो n का तो n आ गया, 40 का 40 आ गया, प्लस माइनस माइनस फिर n आ गया, फिर प्लस फिर 1 इक्वल टू 400, ठीक है। अब n 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू 400। अब n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू 400। इतना आ गया समझ में? अभी प्लस का 400 है, इधर का आ जाएगा, इधर आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 41 प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -41। ये माइनस का तो कॉमन हो गया, बाहर चला गया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर भेज देंगे, -41n प्लस n स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 0। n स्क्वायर -41n प्लस 400, ठीक है भैया, इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस करने पर तो हमारा कितना आना चाहिए? माइनस का 41, और दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए, ठीक है। प्लस करने पर माइनस के 41 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 400। अब कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं 400 का। तो 2 का इसमें करेंगे 200 आएगा, फिर 2 का 100 50 25, ठीक है, 5 5 25, 5 बन जाओ 5,
अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 आ गया इंटू 5 5 जा 25। देखो 16 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 400 आ जाएगा। अब 16 और प्लस 25 करोगे 41 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो -16 और -25 करोगे तो -41 आ जाएगा। तो दो नंबर तो हमें मिल गए, कौन से, एक तो -16 और एक -25, ये दो नंबर हमें मिल गए हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है, ये दो नंबर अपने पास आ चुके हैं। अब आप कहोगे यही दो नंबर मैंने क्यों लिए, आपने 2 2 4 2 या 8 मतलब और भी तो नंबर ले सकता था। जब आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, n -25, इधर माइनस है, माइनस लिख देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 16, यहाँ n बच जाएगा माइनस प्लस माइनस। 16 का अगर 400 में जब आप डिवाइड दोगे तो 25 आएगा इक्वल टू 0। n -16 n -25 इक्वल टू 0, तो n -16 इक्वल टू 0 और n -25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। ठीक है, अब यार इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज 25 है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज 16 है। अब एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप एक चर्चा करें अपन, जैसे नंबर ऑफ रोज 25 आ गई, अब खुद सोचना, दिमाग लगाना कि मान लो नीचे कितनी लॉग्स हैं, 20 लॉग्स हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी लॉग्स हैं, 19 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 18, ऐसे करते करते ऊपर कितनी लॉग हो जाएगी, 1। तो ये जो नंबर ऑफ रोज भी रहेंगी तो 20 रोज ही तो रहेंगी, 25 तो नहीं हो पाएंगी। तो ये वाला आंसर तो वैसे ही गलत लग रहा है कि नहीं भाई, n इक्वल टू 25 तो नहीं होगा। फिर भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये है आंसर या नहीं है। ठीक है, तो दो केस तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से केस तैयार होंगे, तो हम पहले फॉर n इक्वल टू 16 लेते हैं, n की वैल्यू 16 लेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a16, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 60 माइनस 1, d कॉमन डिफरेंस कितना है -1। अब आप कहोगे an मैंने क्यों लिया, an मतलब मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, मतलब टॉप रो पे कितनी नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। ठीक है, तो अब पता नहीं है कितनी नंबर ऑफ लॉग्स होंगी, तो मैंने मान लिया कि वो nth टर्म है या nth नंबर ऑफ लॉग्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने an का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो a16 20, 16 में से बन गए 15 -1, 20 प्लस माइनस -15, 20 में से 15 गए कितने बचे 5। तो इतना क्लियर हो गया कि जब हमने n नंबर ऑफ रोज हमारी इधर कितनी है 16, जब नंबर ऑफ रोज 16 होंगी तो जो टॉप रो पे हमारी जो लॉग्स होंगे वो कितने होंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे करवाते हैं दूसरे पेज पे। अब n की वैल्यू कितनी लेंगे 25। ठीक है, तो a25 कितना हो जाएगा अपना, a देखो an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो a25, तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1। 20 प्लस 25 में से 1 गए तो बचा 24, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, 20 प्लस प्लस माइनस माइनस और ये 24 और यहाँ क्या आ गया -4। तो जब नंबर ऑफ रोज आपकी 25 होंगी तो जो आपकी टॉप रो होगी ना उस पर कितने लॉग्स होंगे -4। तो भाई लॉग्स कभी माइनस में आएंगे क्या, तो ये n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। सो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे हमारी 16 और टॉप रो पर लॉग्स कितने होंगे अपने, ऐसे लिख सकते हैं लॉग्स ऑन टॉप रो कितने होंगे 5। तो यहीं पे अपना आंसर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और देख लेना तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है।